सोनम और राजा के जैसी कहानी अलवर जिले से भी सामने आई है, जहां पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करवा दी, और वो भी अपने बेटे की आंखों के सामने। पुलिस ने हत्या में शामिल पत्नी, प्रेमी और एक सुपारी किलर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मृतक की पत्नी अनीता दुकान चलाती थी और वहीं उसका प्रेमी जो है काम करता था, उसका कचौड़ी का ठेला वो लगाता था। मामले में महिला के बेटे ने उस रात की पूरी कहानी बयां की है। देखिए ये पूरा मामला क्या है। पत्नी, प्रेमी और पीड़ित पति। मासूम बोला, हत्या का राज खोला। चार बंदे आए थे, मम्मी ने हाथ मोड़ा था। सोनम राजा से भी भीषण कहानी, बेटे की जुबानी। पापा मर गए थे ना, मम्मी तो देख रही थी। प्रेमी के लिए पति की हत्या, बेटा बना गवाह। जब मैं बताने गया था ना पापा को, उसके बाद काफी ने तो तकिया लगा दी मुंह पर और मुंडी और मोड़ दी थी काफी चाचा ने। सोनम और राजा की कहानी अभी ठंडी नहीं पड़ी थी कि राजस्थान में भी ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी सामने आ गई है। ये कहानी अलवर जिले से सामने आई, जहां पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करवा दी, और वो भी बेटे की आंखों के सामने। जिले के खेरली में 8 जून को पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर 2 लाख रुपए की सुपारी देकर प्रेम में बाधा बन रहे पति की हत्या करवा दी, और इस वारदात का खुलासा किया आरोपी महिला के बेटे ने। पुलिस ने हत्या में गिरफ्तार पत्नी, प्रेमी और एक सुपारी किलर को गिरफ्तार कर लिया। मामले में महिला के बेटे ने उस रात की पूरी कहानी बयां की और बताया कि किस तरह हत्या की गई और उसकी मां कैसे पूरे नजारे को देखती रही। बेटे ने बताया कि जब काशी उसके पिता को मार रहा था तो उसकी नींद अचानक खुल गई। वो सब कुछ देखता रहा पर कुछ भी कर नहीं सका, बेबस होकर वहीं खड़ा रहा। 8 तारीख को ये हुई थी। पापा आए थे घर पर, पापा ने कहा था चार्ज लगा दे। फोन चार्ज लगा के मैं टीवी देखने लग गया। फिर मम्मी ने कही थी सो जा, फिर तो उठता नहीं है। मैं सो गया। कहाँ सोए थे आप? बाहर ही सोया था। मुझे आवाज़ आई थी, फिर ऐसे जब मैं जग गया था और जब काश आए थे 4 बंदे आए थे। मम्मी ने हाथ मोड़ा था, ये नाक वाला। आप कैसे जग रहे थे? मुझे आवाज़ आ गई थी जब। अच्छा, कैसी आवाज़ आ रही थी? मतलब ये खाट बज रही थी ना, या फिर मुझे नहीं कही इसकी आवाज़ आई, फिर मैं जग गया था। तो जब मैं बचाने गया था ना पापा को, काफी ने गोदी में लिया था, फिर काट पर सुला दिया था मैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद काफी ने तो तकिया लगा दी मुँह पर और ना पर पे वो लगा दी काफी। पापा मर गए जब, इन्हें मुक्के दिए ना पर और पैर ये मोड़े। जब पापा की जब आवाज़ आई थी ना, जब पैर मोड़ दिए थे और मुंडी और मोड़ दी थी काफी चाचा ने। फिर कितनी देर तक वो रुके रहे आपके घर पर? वो तो जब पापा मर गए थे ना, जब ही चले गए। तो मम्मी क्या कर रही थी उस समय? मम्मी तो देख रही थी बस। मृतक वीरू की पत्नी अपने पुराने पति को छोड़ कर आई थी और अब नए प्रेमी के साथ रहने के लिए पति का ही मर्डर करवा दिया। दोनों ने बातचीत कर 4 युवकों को 2 लाख रुपए दिए, जिसके बाद 7 जून की रात को घर में घुसकर मर्डर को अंजाम दिया। वही वारदात को अलग रूप देने की भी कोशिश की। वारदात को छुपाने के लिए पत्नी ने पति की तबीयत खराब होने का नाटक किया, लेकिन उसके शरीर पर चोट के निशानों ने सारी वारदात बयां कर डाली। दिन में लगभग 2 बजे ये वहाँ से एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर 5 लोग गए और वहाँ उस अनीता राज के साथ मिलकर उसकी गला घोट करके हत्या कर दी और फिर वहाँ से फरार हो गए। उसके बाद अनीता अपने शांत बैठ गई। लगभग 1 घंटे बाद 4 सवा 4 बजे के लगभग इसने अपने जो परिजन और उसके जो मृतक के परिजनों को कॉल किया कि इसके साथ ये घटना हो गई है, क्या कारण रहा, और खुद को अपने एक ढोंग बनाया कि जिससे उसको परिवारजनों को ऐसा लगे कि इसकी हत्या या फिर इसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। हत्या में शामिल 3 अन्य आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस ने बताया कि मृतक की पत्नी अनीता परचून की दुकान चलाती थी और वहीं उसका प्रेमी कचौड़ी का ठेला लगाता था। देखिए, ये खेरली थानांतर्गत प्रकरण है। खेरली थाने में FIR दर्ज हुई है, जिसमें पत्नी ने
अपने पति की अपने प्रेमी और कुछ सुपारी किलरों के साथ में मिल करके उसकी हत्या करवा दी थी, जिसके अंतर्गत मुकामी पुलिस ने सीओ कठुमर के द्वारा इस प्रकरण का अनुसंधान किया जा रहा है, जिसमें 3 लोगों को डिटेन किया है। 100 से अधिक सीसीटीवी खंगालने के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ तो पूरा परिवार ही दहल गया। वहीं इस वारदात को आंखों से देखने वाले बेटे पर क्या गुजरी होगी, ये तो वही जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV राजस्थान।